जय मसीह की। प्रभु का नाम की स्तुति हो। आज का इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस दुनिया में हम रहने के समय विशेष करके हमारे व्यवहारिक जीवन में ज्यादातर लोग इस्तेमाल करने वाला एक शब्द है सॉरी, माफ कीजिए। व्यवहारिक जीवन में बहुत समय एक दूसरों को चोट पहुंचाने का संभावना है। सिर्फ मनुष्य को परमेश्वर ने एक खूबी दिया है कि क्षमा करने का, क्षमा मांगने का। कोई जानवर, पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु क्षमा मांगता हुआ आपने कभी देखा है? बिल्कुल नहीं है। क्षमा करने का वरदान परमेश्वर, क्षमा करने का खूबी परमेश्वर सिर्फ मनुष्य को दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप और समानता में बनाया है। ये खूबी हमें कहां से मिला है? हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मिला है। बाइबल में भजन 32:1 में ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। बहुत समय हम लोग दूसरों से क्षमा मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं, माफ कीजिए बोलते हैं, लेकिन सच में हमको जानते हैं क्या है क्षमा का मतलब? यहाँ पे परमेश्वर का एक बड़ा खूबी है कि वो हमारा अपराधों को क्षमा करते हैं और हमारा पाप को वो हमसे दूर करते। भजन संहिता 32 आयत इब्री भाषा में पढ़ते हैं, वहां पे क्षमा के लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द है नासा, जिसका मतलब है उठाना, ले जाना। यानी कोई भी चीज उठाते हैं, जहां पे लग गया है उसको उठा के फेंक देता है। उसको अच्छा से समझना है तो यशायाह का किताब 38 अध्याय का 17वां आयत हम लोग को पढ़ना है। क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। जब किसी व्यक्ति कुछ गलतियां करता है, वो हमारा मन में लग जाता है। शरीर में लगने से बढ़कर उनका कार्य हमारा मन में लगता है, लेकिन उस चीज को उठा के फेंकना, यही है क्षमा का मतलब। जहां पे लग गया वहां से उसको पूरी से निकाल के फेंकना है। मनोवैज्ञानिक आमतौर पर क्षमा के लिए एक परिभाषा देते हैं कि किसी व्यक्ति या समूह के जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, उनके प्रति गुस्सा, आक्रोश, प्रतिषेध की भावनाओं को हटाने के लिए जानबूझकर निर्णय लेना। कई लोगों का स्वभाव है वे क्षमा करता है लेकिन नहीं भूल जाते हैं। कई लोग भूल जाते हैं लेकिन कभी भी क्षमा नहीं करता है, इसलिए बार बार पुराने चीजों को कभी झगड़ा के बीच में वे लेके आते हैं। एक बार क्षमा के विषय में एक बच्चा को अपना मान यशायाह का किताब 43 अध्याय का 25 आयतों से वो समझा रही थी। वहां ऐसा लिखा, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। लेकिन एक बच्चा को समझ में नहीं आया पाप को मिटाने का मतलब क्या है। मां ने उनको बोला है, तुमने नर्सरी में ले जाने वाला स्लेट लेके आने के लिए उनको बोला है। जब बेटा स्लेट लेके आया, मां ने उनसे पूछा है, तुमने कुछ समय के पहले मेरे सामने बैठकर अक्षर लिख रहा था, वे सब बातें अभी कहां है? बेटा ने बोला, मां वो सब मिट गया है, मैंने मिटाया है। फिर भी मां ने उनसे पूछा, वे सब कहां है? दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा ने बोला, मां मैंने उसको पूरी रीत से मिटाया, अभी दिखाई नहीं देगा, कभी भी दिखाई नहीं देगा। मां ने बताया, यही है क्षमा का मतलब है कि परमेश्वर क्षमा करता है, साथ साथ वो हमारा पापों को
पूरी रीत से मिटा देता है। हम लोग ये बात समझ नहीं पाते, इसलिए प्रार्थना में हम बार बार बोलते हैं परमेश्वर में पापी हूं, हर दिन हर बार बोलते हैं। आज प्रभु का वचन कहते हैं दुनिया में पाप को पूरी से मिटाने वाला, उठा के फेंकने वाला, उठा के अपने पीठ के पीछे फेंकने वाला एक सच्चा जीवित परमेश्वर है। इसलिए आपका जीवन में जितना गलती हुआ है, एक बात याद रखना है, उस गलती को आपने अंगीकार करेगा तो परमेश्वर उस बातों को आपका जीवन से पूरी से हटा देगा। परमेश्वर कभी भी उन बातों को अपने मन में लेके नहीं आएगा। वो अपने पीठ के पीछे जैसे कचरा को उठा के फेंकते हैं, उसी प्रकार फेंक दिया जाएगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 आयत में वहां पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वहां पे यूनानी भाषा में एक शब्द इस्तेमाल किया है अफेनी, जिसका मतलब है टू सेंड अवे, लीव अलोन, परमिट। इसका मतलब है विदा करना, वो जाने देना, छोड़ देना। जहां से हमारे जीवन में जो पाप आया उसको छोड़ देता है, परमेश्वर छोड़ देता है, लेकिन हम लोग छोड़ देता है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्रियो। हम इस दुनिया में रहने के समय गलतियां हो सकता है, कई लोग जानबूझकर गलतियां करता है, हमारा विरोध में बोलता है, हमें ठट्ठा करता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं जैसे परमेश्वर ने हमारा पापों को क्षमा किया है, वैसे हम भी दूसरे लोगों का पापों को क्षमा करना चाहिए। क्षमा का पूर्णता हम देख सकते हैं काल्वरी क्रूस पर। यीशु को लोगों ने सताया गया, जानबूझकर वे लोगों ने किया। उनको सताए हुए लोगों को देख यीशु बताते हैं, हे परमेश्वर इनकी पापों को क्षमा कर। मेरे प्रियो, पापों को क्षमा करना संभव है। क्षमा नहीं करने के द्वारा नुकसान हमको ही होता है। आज लोग आत्महत्या करते क्यों? मारपीट करते क्यों? हत्या करते क्यों? क्षमा नहीं करने का कारण। कई बीमारी के कारण क्या है? कई निराशा, डिप्रेशन, कारण क्या है? क्षमा नहीं करने का मन है। परमेश्वर कहते हैं जहां से आपको चोट लगा उसको उठा कर फेंके। ये सिर्फ बोली से नहीं, मन से उठा के फेंकना है। आज परमेश्वर हमारा पापों को क्षमा किया है। आज हम भी दूसरों का पापों को क्षमा करें। जब हम सॉरी बोलते हैं, समझकर सॉरी बोले। जब एक बार हम सॉरी बोल दिया, उसको हमारा मन से पूरी से हटा दे, उसका बोझ को लेकर ना चले, उसको कंप्लीटली पूरी तरीका से मन से हटा दे। हमारा परमेश्वर, उनका विशेषता यह है कि वो क्षमा करने वाला है। भजन संहिता 130 के 4 में लिखा, परंतु परमेश्वर तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। यस मेरे प्रियो, ये परमेश्वर क्षमा करने वाला है। उसका भय मानकर जीने के लिए प्रभु हमें आज सहायता करे। आज का दिन हमारा जिंदगी में जो कुछ आने दे, हम लोग परमेश्वर यीशु ने सिखाया हुआ ये जो शिक्षा हमारे जीवन में लागू करें। हम अपना गलतियों को मानकर प्रभु से क्षमा मांगे, उसको छोड़ दे। साथ साथ लोगों ने हमारे विरुद्ध में किया हुआ बातों को भी हम भी क्षमा करें। क्षमा करने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह।